बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितने भागों की निशानी होती है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि समय समय पर श्री दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। चाहे श्री आनंदपुर दरबार में मिले, श्री प्रयाग धाम दरबार में मिले, या अन्य किसी दरबार आश्रम में श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन हो जाएं, उनके वचन सुनने का अवसर मिल जाए, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल जाए। अनेक अनेक दुनियादारों की संगत में रहने का अवसर मिला करता है। अनेक प्रकार से सुनने का, देखने का और बोलने का दुनियादारी में हर इंसान को अवसर मिलता है। हम कितना कितना समय फ़ोन पर बात करते हैं रिश्तेदारों से, नातेदारों से, मिलने मिलाने वालों से, और कितना समय हम उन्हें देते हैं, वो हमें देते हैं। लेकिन वो समय जो हमें वो दिया करते हैं दुनियादार, इंसान, रिश्तेदार, ना तो वो हमारे पास समय कहीं जमा रह पाता है कि हम वक्त ज़रूरत पर काम लेवें, और ना ही जो समय हम उनको दिया करते हैं, यानी जो समय संसार में खर्च किया करते हैं, ना ही वो वहाँ जमा रह पाता है कि हम ज़रूरत के वक्त ले लिया करें। जैसे बैंक के अंदर कोई पैसा जमा करावे, बैंक के लॉकर में कोई सोना चांदी या अपनी कोई अमानत रखे, वक्त ज़रूरत वहाँ से ला कर के अपना काम कर सकता है। वो सब वस्तु रखी हुई अमानत के तौर पर वहाँ हिफाजत से रखी जाती है, सुरक्षित, और ज़रूरत के समय काम आती है। लेकिन जो संसार पर हम समय खर्च करते हैं, जिस भी प्रकार से अपना वक़्त लगाते हैं, उसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता, कभी किसी को नहीं मिला, नहीं मिलेगा। लेकिन ये सौभाग्यशालिता उन गुरुमुख प्रेमियों की हुआ करती है जिनको वक़्त के संत सतगुरु मिल गए हैं, और जो सतगुरु की शरण में बैठ कर के किसी भी दिन, किसी भी समय अपना तन और मन लगाते हैं या धन भी लगाते हैं, वो सब जमा ही नहीं होता, बल्कि सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ता रहता है। अगर समय खर्च करते हैं तो वो समय जमा रहता है और सकुशल हमारे जीवन में वो समय जो है खुशहाली लाता है। मन लगाया जाता है सतगुरु के चरणों में तो मन हमारा भटकने से बच जाता है, स्थिर
स्थिरता प्राप्त करता है और स्थिर मन ही, एकाग्र मन ही अपने भीतर सतगुरु परमात्मा के दर्शन कराता है। और अगर धन भी खर्च हम करते हैं सेवा के कार्यों में, लंगर के कार्यों में, वो धन सतगुरु लगाते हैं अपनी मौज से, जिसमें हमारी भलाई हो। उसी प्रकार से वो धन हमारी ओर से योगदान में दिया हुआ, सतगुरु के चरणों में भेंटा किया हुआ, वे खर्च करते हैं जिसमें हमारी भलाई हो। आज श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी जो सुविधाएं देखा करते हैं, देख रहे हैं, ये सब कितना परोपकार का एक श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सिलसिला चलाया है, जो रहती दुनिया तक चलता रहेगा और हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को सुख, शाश्वत सुख और चैन, आनंद की प्राप्ति कराता रहेगा। चाहे श्री दरबार में पहुंचकर या घर में रहकर नित्य नियमों के माध्यम से जो सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त किया करते हैं, सतगुरु के चरणों में उपस्थित होकर के सतगुरु के ध्यान में मग्न होकर के अपना तन और मन या धन खर्च करने का भाव समर्पित किया करते हैं, वे इस लोक में ही नहीं परलोक को भी अपना सुखी और सुहेला किया करते हैं। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी काफ़ी दिनों से श्री आनंदपुर धाम में सबको निहाल कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमी, स्थायी निवासी और बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी साध संगत सतगुरु के दर्शन पा करके सतगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर कर के निहाल होते रहे। गुरु पूर्णिमा का शुभ पर्व सारे संसार में मनाया जाता है और हर कोई अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत की जो बड़ी ऊंची मर्यादा हम देखते रहे हैं कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी आया करते हैं और श्री आनंदपुर दरबार में गुरु पूर्णिमा के दिन ये सुंदर नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा। कभी दिव्य सत्संग भवन श्री दर्शन हाल में और कभी अधिक संगत के आने पर श्री विशाल दर्शन हाल में बैठ कर के श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ उठाया करते हैं। और जो मर्यादा के अनुसार श्री गुरु महाराज जी समय समय पर श्री आनंदपुर धाम के साथ साथ श्री प्रयाग धाम दरबार में पहुंचकर भी वहाँ के स्थायी निवासियों को और आसपास के गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर अवसर
श्री दर्शनों का, श्री वचनों का प्रदान करते हैं। आज वही सुखद, मन भावन और कृतज्ञता से भरा हुआ, कृत कर देने वाला दिन, जो कि कल 7 तारीख को 7 अगस्त के दिन श्री गुरु महाराज जी ने लगभग 12 बजे दोपहर के श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। कुछ दिन पहले श्री गुरु महाराज जी ने 4 अगस्त को श्री आनंदपुर धाम में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हुए 4 अगस्त का दिन, जो कि बहुत ही अहम दिन हुआ करता है, कि आज ही के दिन श्री आनंदपुर धाम की धरती को खरीद किया गया था। ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आता रहा है और रहती दुनिया तक आता रहेगा। ये अवसर बड़ा सुंदर, आनंदकारी और आत्मा में ठंडक प्रदान करने वाला, गुरुमुख प्रेमियों के जीवन को कृत्य करने वाला। गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे कि 95 वर्ष हो गए श्री आनंदपुर धाम की इस धरती को खरीद किए हुए। हर साल ये खुशी का दिन आता है। 4 अगस्त 1930 स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को इस दिन की मुबारकबाद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, बधाई देते हुए और इसी खुशी के साथ सब गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। और रास्ते में जाने कितने गुरुमुख प्रेमियों को, कितने आश्रमों को वहाँ जाकर थोड़ा थोड़ा समय दे करके सबको निहाल किया। वहाँ आने वाले गुरुमुख प्रेमी भक्ति के धन से माला माल हुए और उसी दिन 4 तारीख को इंदौर में कृपा फरमाई, फिर भोपाल में कृपा फरमाई और 5 तारीख को बम्बई अमरधाम में श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, कृतार्थ किया और बड़ी ही जल्दी, क्योंकि 5 तारीख को वहाँ पहुँचे, शाम को दर्शन खुले, फिर 6 तारीख को ही ये सुनने में आया कि आज शाम को किसी भी वक्त श्री गुरु महाराज जी चाहे देर से ही सही श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे। लेकिन कौन सी मौज किस वक़्त कहाँ हो जाए, किस गुरुमुख प्रेमी के लिए 2-4 घंटे या एक रात कहीं अधिक लग जाए या 2-4 घंटे या एक रात कहीं से प्रस्थान जल्दी कर जाएं,
कहाँ कौन सा गुरुमुख प्रेमी उनकी बाट देख रहा हो, ध्यान मग्न बैठा हो, ये तो वही जानते हैं। और सद्गुरु तो गुरुमुख प्रेमियों के प्रेम पाश में बंधे हुए कभी श्री आनंदपुर से प्रयाग धाम और श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर या अन्य आश्रमों पर पहुंच करके ऐसे पवित्र आत्मा गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए सदा सदा पहुँचते रहे। ये भी वही सुंदर अवसर श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को 5 और 6 तारीख के साथ साथ जो श्री प्रयाग धाम में शाम को कृपा होने वाली कुछ अटकलें, कुछ विचार गुरुमुख प्रेमियों को सुनने में आए, वो फिर 7 तारीख को ये मौज सतगुरु की साकार हुई। गुरुमुख प्रेमी यहाँ कुछ दिनों से पहुँचना शुरू हो गए हैं श्री प्रयाग धाम में। इक्का दुक्का गुरुमुख प्रेमी पहुँच रहे हैं। अधिक संगत, क्योंकि श्री आनंदपुर दरबार में पहुँच करके दर्शन प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन वही गुरुमुख जो श्री प्रयाग धाम में दर्शन करना चाहते हैं, कहने को कहा जाता है कि वहाँ प्रयाग धाम के नज़दीक रहने वालों के लिए अवसर होता है। आनंदपुर में जिसको नज़दीक पड़ता है उनके लिए अवसर होता है। लेकिन किस गुरुमुख प्रेमी का कितना ऊंचा प्रेम है, वो नज़दीकी और दूरी सफ़र की ना देखते हुए अपने सतगुरु के प्रेम में दौड़ा चला आता है। और सतगुरु भी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के प्रेम पाश में बंधे चले आते हैं। दोनों तरफ से परस्पर जो प्रेम भक्त और भगवान का हुआ करता है, वही अक्सर देखने में आता है। कितने ही दृष्टांत ऐसे हमने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे भी होंगे। अनेक गुरुमुख प्रेमी ये वर्णन करते हैं कि मेरा कोई आने का विचार नहीं था, मेरा कोई ख्याल भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह श्री दर्शन करने श्री आनंदपुर पहुंच जाऊंगी या श्री प्रयाग धाम पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये सारी श्री गुरु महाराज जी की ही असीम कृपा है, जाने किस तरह मुझे पहुंचा दिया, अपने चरणों में बुला लिया। ये यकीन करने की बात है, ये विश्वास की बात है, ये प्रेम की बात है कि ऐसा आद जुगाद से होता आया है। श्री गुरु महाराज जी यहाँ 7 तारीख कल 12 बजे के आसपास कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमी 11 बजे से ही सड़कों पर टहलते हुए नजर आए। अपने प्रीतम के आने की, उनके दर्शन पाने की घड़ियां गिन रहे थे, मिनट गिन रहे थे। सुबह से ही ये संदेश था कि श्री गुरु महाराज जी 10 बजे कृपा करेंगे। फिर 10 बजे से पहले पहले ये समाचार भी हो गया, सबको मिल गया कि 2 घंटे लगभग लग जाएंगे। और इसी प्रकार 12 बजे के आसपास ही ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिला। और जब श्री गुरु महाराज जी के आने का समय हुआ, आधा घंटा 20 मिनट ही रहे, तो जो गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में
आए हुए थे वो सब इकट्ठा हो गए, जहाँ श्री मंदिर जी के सामने पार्क के साथ साथ जो एक सजावट का टेंट लगा होता है, लंगर के पास से लेकर टेंट छोटे श्री दर्शन हॉल के आगे से घूमता हुआ हवेली की तरफ, जहाँ श्री कार प्रवेश करती है, वहाँ तक टेंट लगा हुआ। और इसी रास्ते कुछ गुरमुख प्रेमी गुलाबी पिंक कलर की चुनियाँ कमर में बांधे हुए तैयार खड़े थे नाचने के लिए, डांस करने के लिए, श्री गुरु महाराज जी के आने का स्वागत करने के लिए। कहाँ कहाँ से गुरमुख प्रेमी आते हैं, श्री गुरु महाराज जी उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त कराते हैं और गुरमुख प्रेमी अपने धन भाग मनाते हैं। श्री कार सामने से आती हुई दिखाई दी और गुरमुख प्रेमी खुशी से उछल पड़े, नाचने लगे। श्री कार नज़दीक आते हुए और गुरमुख प्रेमी पीछे की ओर चलते हुए, मुँह सबका श्री गुरु महाराज जी के सामने, श्री कार में आगे आदरणीय महात्मा जन गाड़ी को, श्री कार को चलाते हुए और महात्मा जन श्री कार में बैठे हुए और श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पर श्री कार में विराजमान हैं, जो सबको देख रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी इस तरफ के शीशे की खिड़की तरफ श्री गुरु महाराज जी नजर निहाल करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं, किसी से फूल लेते हैं। कभी इस तरफ की खिड़की से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कभी सामने नाचने वालों को देखते हैं और श्री कार इस प्रकार आगे बढ़ते हुए और गुरमुख प्रेमी पिंक कलर की चुन्नियाँ डाल करके नाचते हुए, डांस करते हुए श्री गुरु महाराज जी को श्री अंदर की तरफ, हवेली की तरफ श्री कार को पहुंचाकर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिर भक्तानी और भाईजनों का वहाँ पर श्री दर्शनों के लिए खड़े होना इस बात का संकेत है कि इधर भक्तों को आने की इजाज़त नहीं है और वहाँ भक्तानी और भाईजनों को श्री कार में दर्शन हो रहे हैं। सबको आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी दोनों तरफ देते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान अपने लिफ्ट वाली जगह तक जहाँ श्री कार जाकर रुकती है और श्री गुरु महाराज जी वहाँ से श्री कार से बाहर आकर के लिफ्ट से अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं, थोड़ा सा ही आराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को सब मालूम होता है कि कौन कौन कितना कितना प्रेम से भर करके उन्हें याद कर रहा है, पुकार कर रहा है। क्योंकि दर्शन हाल में भी गुरमुख प्रेमी बैठे हुए, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही, जो भाग दौड़ नहीं करना चाहते। और श्रीकार जब अंदर की तरफ चली गई तो गुरमुख प्रेमी सारे ही भक्तजन अपने रास्ते से श्री दर्शन हाल में पहुंचने लगे और अपना स्थान ग्रहण करने लगे। जो डांस कर रहे थे, जो नाच गा रहे थे, वो प्रेमी दुनिया कमर में बांधे हुए ही आगे आगे जा कर के बैठे हुए कि अगर श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, अगर इशारा हुआ तो वहाँ फिर थोड़ा डांस करने का अवसर मिलेगा, नहीं तो आगे आगे बैठने का, दर्शन करने का तो लाभ मिल रहा है। वो अपार कृपा श्री गुरु महाराज जी की है। और कौन कहाँ बैठ कर के श्री गुरु महाराज जी की यादों में अपने मन को लगाए हुए है, ये कोई नहीं जानता, ये भक्त जानता है और भगवान जानता है।
एक लीला है, ऐसी दृष्टांत है जो कि गुरु के द्वार के उस भाव को प्रकट करती है। ये इस दृष्टांत से यही प्रकट होता है कि अगर मौन रहकर भी अपने सतगुरु की दया को, अपने सतगुरु की दया का पात्र बनकर, क्योंकि मौन ही होकर के विनती होती है, मौन होकर के भी आशीर्वाद मिलता है। हम अक्सर सुनते भी हैं, गुरबाणी में वचन आता है कि बिन बोलियां सब किछ जानदा, किस आगे करें अरदास। क्योंकि हमें मालिक से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी मांगना पड़ जाए, मांगने का ख्याल आ जाए, तो सतगुरु से भक्ति के अलावा, उनके दर्शन के अलावा, उनकी नज़दीकी, उनकी संगत सोहबत के अलावा कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही बाकी संसार के सारे काज हमारे संवार देते हैं, हमारा जीवन सुधार देते हैं। अगर मालिक सतगुरु बिना मांगे सब कुछ दे सकते हैं, तो ये जान भी सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। बस ज़रूरत है तो भरोसा करने की, अटल विश्वास रखने की। ये दृष्टांत सतगुरु के द्वार की एक गाथा है। एक बार एक शिष्य बहुत दूर से चलकर अपने सतगुरु के दर आया। पहले सफ़र करने के कोई इतने साधन नहीं हुआ करते थे, पैदल चलने का ही केवल अवसर प्राप्त होता था। और दूर दूर से चलकर, इतनी दूर से कि दिनों के दिन भी लग जाते थे, और सुबह से शाम या एक दिन से 2 दिन लगना तो कोई आम बात थी। आज अगर हम भी श्री आनंदपुर को जाएं, हम जहाँ भी रहते हों, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि कौन कितनी कितनी दूर से आता है। तो वो शिष्य जो सतगुरु के दरबार में पैदल चल के आया और बड़ी दूर से चल के आया, तो उसके पाँव में छाले हो गए थे। सोचो, जिसके पाँव में छाले हो जाएं, वो कितना दूर से आया होगा और कितना प्रेम करता होगा अपने सतगुरु के चरणों से, अपने सतगुरु के दर्शनों से, सतगुरु की वाणी से कितना अथाह प्रेम करता होगा। कितनी थकान हो गई होगी उसको, उसकी आँखों में थकान, शरीर में थकान, और मन में एक सवाल है उसके। सतगुरु के द्वार पर पहुंच गया है, दरबार के बाहर पहुंच गया है, और उसके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि क्या मैं योग्य हूँ? क्या मुझे दर्शन मिलेंगे? क्या मैं दर्शन करने के काबिल हूँ? सतगुरु द्वार पर, सतगुरु के द्वार पर पहुँचते ही, पहुँचने के बाद भी द्वार के अंदर कदम नहीं रखा। उसने अंदर आने की बजाय वहीं बैठ जाना ठीक समझा। ये जाने क्या उसके मन में आया, सतगुरु की प्रेरणा थी या उसका प्रेम था, या अपनी काबिलियत पर वो संदेह करता है, या ये सतगुरु से उसका सवाल था, सतगुरु से ये जवाब चाहता था कि कोई निर्णय करें। सतगुरु सबकी सुनते हैं,
भाव निर्मल हो, विचार हमारा श्रेष्ठ हो, श्रद्धा ऊंची हो, सब कुछ सतगुरु सुनते भी हैं, पूरा भी करते हैं। जब वो ये सोच रहा है कि क्या पता मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ, मुझे दर्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो इन ख्यालों के साथ वो बाहर, द्वार के बाहर ही रुक जाता है और कुछ बोलता नहीं, किसी से कुछ कहता नहीं, रो रहा है ऐसा भी नहीं, रो भी नहीं रहा है, हंस भी नहीं रहा है, बस उस द्वार की ओर देख रहा है कि जैसे दरवाज़ा खुल जाए तो मेरा जीवन खुल जाए। दरवाजे को खटखटा भी नहीं रहा है, भीतर उसके सत्संग चल रहा है, सत्य भाव उमड़ रहे हैं और दरबार के भीतर भी सत्संग चल रहा है। वहाँ पर दर्शन करने वाले सतगुरु के सामने बैठे हैं, गुरु महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन मौन भाव में बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। और वो प्रेमी सेवक भी जो बाहर बैठा है, वो भीतर भीतर उसके दिल में भी इस तरह के कुछ सत विचार चल रहे हैं, ध्यान मगन होकर के बैठा है और भीतर सतगुरु भी उसके ध्यान में मौन भाव से बैठे हुए हैं। अचानक श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई तो एक सेवक से उन्होंने कहा कि जाओ द्वार के बाहर जो बैठा है उसे भीतर लेकर आओ। तो जिस सेवक को संदेश मिला तो वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ कोई आवाज़ या निवेदन था ही नहीं। भाई अगर कोई बाहर है तो कम से कम दरवाज़ा खटखटा रहा हो, कोई आवाज़ लगा रहा हो कि दरवाज़ा खोलो। वो सेवक इसलिए हैरान हुआ कि श्री गुरु महाराज जी ने सीधा संदेश ये मुझे दिया, ये सेवा मुझे लगाई कि जाओ द्वार पर जो है उसको लेकर आओ। द्वार के बाहर कदम रखा और क्या देखा कि थका हुआ एक शिष्य ध्यान में मगन है, ध्यान मगन मुद्रा में केवल द्वार की ओर देखे जा रहा है। सेवक ने कहा कि चलो श्री गुरु महाराज जी ने आपको बुलाया है। शिष्य की आंखें भर आई, गंगा जमुना आंखों से भर आई, गंगा जमुना आंखों से बहने लगी। फिर भी वो कुछ कह नहीं पाया, आवाज़ नहीं निकली गले से कुछ भी। बस अंदर आया, अपने गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया। लेकिन गुरुदेव जो है मीठी वाणी में बोल पड़े। सतगुरु के शब्द जो सतगुरु ने उच्चारण किए अपने सेवक से कि तू अंदर आए या बाहर बैठा रहे, मैं तेरे हर भाव को देख रहा हूँ, देखता हूँ। मैं तेरा मन का भाव देखता हूँ, तेरा प्रवेश करना या ना करना ये नहीं देखता हूँ। तू द्वार पर बैठा रहे, तू द्वार पर बैठा रहा,
पर जो तेरा सच्चा प्रेम एक ऊंचाई को लिए हुए प्रेम तेरा प्रकट होकर के सीधे मेरी गोदी में पहुंचता रहा और तुझे बुलाने के लिए हमें एक दूसरे सेवक को भेजना पड़ा। गुरुमुख प्रेमियों, ये प्रेमी और प्रीतम की एक अपनी सुंदर लीला ही है और यही नज़ारा श्री प्रयाग धाम वासियों के लिए आज देखने वाला था कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जो अपने प्रीतम को पाने के लिए, उनका दर्श पाने के लिए, उनकी संगत सोहबत पाने के लिए कोई कितनी दूर से चल कर के आया है, कोई कितनी दूर से चल कर के आया है, किसी को कितनी सफ़र की थकान है, लेकिन हृदय के अंदर एक मधुर मधुर प्रेम की झनकार है। खुशियों का कोई पारावार नहीं। मन अंदर तक गूढ़े गहरे अपने सतगुरु के प्यार में, प्रेम में, भक्ति में रंगा हुआ है, क्योंकि सतगुरु अपने प्रेमियों की पुकारों को, चाहे वो कितने दूर बैठे हों, अगर कोई उन तक जिस्मानी तौर से पहुँचे हों या अपने घर बैठे हों और ध्यान मगन रहते हों, ध्यान मगन होकर के बैठते हों, याद करते हों, सतगुरु के चरणों में सबकी यादें पहुँचती हैं, सतगुरु के चरणों में सबके भाव पहुँचते हैं। भाव ही तो भक्ति है, प्रेम ही तो भक्ति है। और सतगुरु का जो आदेश है, जो आदर्श है, वो यही अक्सर हम सुनते भी रहते हैं और ग्रंथों में भी वर्णन है कि किस प्रकार सतगुरु अपने प्रेमियों से, सेवकों से अथाह प्यार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी जैसे 12 बजे के आसपास श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, अंदर लिफ्ट तक श्री कार जाकर जहाँ रुका करती है, श्री गुरु महाराज जी ऊपर अपने विश्राम कक्ष में पहुँचे। बमुश्किल आधा घंटा के भीतर ही श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में, छोटे श्री दर्शन हाल में सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जैसे ही श्री प्रयाग धाम के सिंहासन, श्री दर्शन हाल के सिंहासन पर ये हलचल हुई कि श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे उपस्थित होकर सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं, और जैसे ही माइक की ठक ठक की आवाज़ आई और गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम कर दिया और पर्दे खुले और श्री गुरु महाराज जी सबको हुक्मनामा दे करके उठाते हैं और फिर महात्मा जी 3 बार हुक्मनामा देते हैं और सब गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए। और श्री गुरु महाराज जी भी जैसे ही दर्शन हुए बड़े खुश प्रसन्न थे और जल्दी से ऐसे लग रहा था दर्शन करके
कि श्री गुरु महाराज जी को बहुत जल्दी थी बधाई देने की, आशीर्वाद देने की, सबका हाल चाल पूछने के लिए। जैसे कोई बेसब्री होती है ना, जैसे कोई अधिक प्रेम करने वाला हो, जैसे संसार वाले रिश्तों को निभाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो गले मिलते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों से मिलकर कितनी खुशी का इजहार कर रहे थे। ये सब भीतर ही भीतर इस भाव को समझने की ज़रूरत है। कोई गुरुमुख प्रेमी अगर सुनते हैं इस प्रकार की श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं या आँखों देखा हाल, वो भी अनुभव अपना करते हैं। ये प्रेम की बात है, ये सुंदर भाव की बात है कि कौन कितना सुंदर भाव अपने सद्गुरु से संजोए रहता है। इसका वर्णन ठीक से नहीं किया जा सकता। इस प्रेम को वाणी के द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता। और ये वही नज़ारा था जो सद्गुरु इतना खुश थे कि, इतना प्रसन्न थे कि वो जल्दी से माइक अपने हाथ में लेना चाहते थे और अपने हाथों में कर कमलों में माइक को लेकर सबका हालचाल पूछते हैं। इतनी उम्र की सीमा है, लेकिन उससे कहीं करोड़ों गुना प्रेम जो है सतगुरु की वाणी से छलक रहा था, गद गद कंठ से। और प्रसन्न मुद्रा में सबका हाल चाल पूछते हैं कि सब खुश प्रसन्न हो। बाहर से जो आए हुए हैं वो सब प्रसन्न हैं। गुरुमुख प्रेमी अगर अपना घर बार या कोई काम धंधा छोड़ करके आते हैं, समय निकाल करके आते हैं, तो सतगुरु बड़ी परवाह करते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी इतना प्रेम दिखा करके इतनी दूर से चले आते हैं। सतगुरु सबसे इत्तेफाक रखते हैं, सबके दिलों की जानते हैं कि कौन कितनी मुश्किलों में इस संसार में रहते हुए उन मुश्किलों को भी चीर करके रास्ता बना करके आने की हिम्मत दिखाते हैं। बेशक सारी कार्रवाई हमारे सतगुरु की हुआ करती है, वही सब करण करावन हार हैं, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों का प्रेम भी तो होता है। श्री गुरु महाराज जी ने सबका हाल चाल पूछा, सब ने जवाब भी दिया। 2, 3, 4 बार पूछा, सब ठीक ठाक हो, राजी खुशी हो। कल जो बम्बई में श्री गुरु महाराज जी परसों 5 तारीख को पधारे, आगमन हुआ अमरधाम बम्बई में, तो वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा कि आप गुरुमुख हैं ना? सब ने हामी भरी, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि या नहीं है गुरुमुख। फिर बार बार ये श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं और उनसे कहलवाते हैं कि हाँ हम गुरुमुख हैं, हाँ हम गुरुमुख हैं। पलट पलट करके श्री गुरु महाराज जी उन सब से उच्चारण करवाते हैं, याद दिलाते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हम गुरुमुख हैं तो हमें फिर ये भी याद रखना चाहिए कि गुरुमुखों वाले नित्य नियम भी तो निभाने हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचनों में ये भी कहा कि ये सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये अवसर मिला है। हम भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आए हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी त्रिलोकीनाथ हमारे साथ मिलकर के श्री गुरु महाराज जी की महिमा करते हैं। इतने हमारे श्री गुरु महाराज जी सरल और सहज हो जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, हमको साथ मिला लेते हैं, वो हमारे साथ मिल जाते हैं। इससे बढ़कर
हम गुरुमुख प्रेमियों का सौभाग्य क्या हो सकता है, चाहे हम घर में रहते हों या श्री दरबार में आए हुए हों, उपस्थित हों, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई अवसर तो मिलता ही है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचने का। कोई व्यास पूजा पर पहुंच करके अपने सतगुरु से मिलता है, कोई राखी का पर्व मना करके मिलता है, कोई जन्मदिन का। अभी जैसे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है तो देखो थोड़े से अरसे में ही 15 दिनों के अंदर ही 12 दिनों के अंदर ही कितने पर्व यहाँ मनाने का अवसर मिलेगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन के पर्व पर फिर से कुछ वर्णन सतगुरु के दीदार का, सतगुरु के उपकार का किया जाएगा। ये पर्व एक आज शुभ आगमन हो गया 7 तारीख का, कल जो हुआ। दूसरा 9 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व। अगर समझें तो इन पर्वों की, इन घड़ियों की, इन भावों की, इन लीलाओं का वर्णन तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। हमारी और आपकी तो क्या ऐसी ताकत है जो हम कर सकें, लेकिन ये सब कुछ सतगुरु की ही महिमा है, उन्हीं की प्रेरणा है। और श्री गुरु महाराज जी ने सबको बार बार आशीर्वाद और बधाई अपने मुख से देते हुए सबको निहाल किया। गुरुमुख बड़े प्रसन्न थे और साथ के साथ ही महात्मा जन जो साइड की लाइनों से मत्था टेकने के लिए लाइनों के अंदर प्रवेश करके आ चुके थे, तुरंत उनको महात्मा जी ने इशारा करके रोक दिया और बैठने को कहा। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कहा, ये सुनने का अवसर मिला कि आरती ले आओ, भाई जल्दी करो। जब से आकर के विराजमान हुए हर काम जल्दी जल्दी, यानी इतनी श्री गुरु महाराज जी को बेसब्री थी, जैसे कि इंतज़ार कर रहे हो कि सारी खुशियाँ एक साथ गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दें। श्री गुरु महाराज जी ने वचन सुनाकर कानों में रस घोल दिया, दर्श दिखाकर आँखों को ठंडा ठार कर दिया और हाल चाल पूछकर, जयकारे बुलवाकर जिभा रसना को भी एकदम से अवर्णनीय कर दिया। गुरुमुख प्रेमी गदगद प्रसन्न हुए। सुंदर सुंदर केसर का तिलक श्री गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर लगाया गया और श्री आरती की शुरुआत हुई। वहाँ उपस्थित श्री गुरु महाराज जी के अंदर आगे हवेली में सिंहासन के आसपास सभी महात्मा जनों ने बारी बारी से आरती फिराई और फिर 5 मिनट का मौन ध्यान हुआ। फिर थोड़ी देर महात्मा जी ने सुंदर सत्संग वचन फरमाए और उसके साथ ही आम खास को माथा टेकने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी अपने श्री दर्शन साल से प्रस्थान करके अपने विश्राम कक्ष में कुछ बड़े कार्य होते हैं, अनेकों से कोई बातचीत जो उनकी मौज हो, कुछ खास कार्यों को पहले पहले करने की मौज को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी जल्दी जाना चाहते हैं, क्योंकि माथा टेकने के लिए तो अब रोज़ का अवसर मिलना ही है। लेकिन लीलाधारी भगवान लीला किए बिना तो कैसे प्रस्थान कर सकते हैं सिंहासन से। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही सब काम पूरा हुआ, इशारा हो गया कि टप आ गए बिस्कुटों के, टॉफ़ियों के,
थोड़ी देर में ही खूब प्रसाद लुटाया। किसी को 50 टॉफ़ियाँ हाथ में आ गई, नीचे से लूटी, किसी ने हाथों में बिस्किट के पैकेट लूटे। एक मेला सा लगा दिया, थोड़ी सी संगत, छोटा दर्शन हाल भी खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि विरले विरले गुरुमुख प्रेमी भागों वाले ऐसे अवसरों का, खास अवसरों का खास लाभ उठाया करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने तो सबको अवसर दिया हुआ है, जो भी अपना भागों की जो अपने जितनी सराहना करे या अपने आप को जितना भाग्यशाली बनाना चाहे बना सकता है। खूब लीला करते हुए लीलाधारी भगवान श्री अंदर की और कृपा फरमाई और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में खुशियाँ मनाते हुए, जयकारे लगाते हुए वहाँ से फिर प्रस्थान करते हुए सीधे लंगर में मीठे मीठे चावल और सब्जी, आलू गोभी की मिक्स सब्जी, राजमा की सब्जी और गरम गरम तंदूर की रोटियां, तवे की रोटियां खाने का अवसर जो मिला, कुछ जुबान से वर्णन ही नहीं होता कि श्री गुरु महाराज जी की कहाँ से लीलाओं का वर्णन करें, कहाँ ख़त्म करें। बस श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, दर्शन करते रहें, सेवा करते रहें, 5 नियमों की पालना के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें और अपना जन्म सफल करें। आज के सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।